हेलो नमस्कार दोस्तों, हम विवेक कुमार बेबाक दोस्ती विथ सीक्रेट नॉलेज यूट्यूबर वर्तमान आरक्षण व्यवस्था पर कुछ विचार रख रहा हूं। वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में पुनः विचार किया जाना चाहिए। आरक्षण हमारे समाज के लिए आवश्यक है, जिससे समाज में शांति व्यवस्था को कायम किया जा सके। इसके लिए आरक्षण को आर्थिक किया जाना चाहिए। आज जिस वर्ग जाति के लोगों को आरक्षण मिल रहा है, उस वर्ग जाति के लोगों का विकास ज़्यादा नहीं हो पाया है और वर्तमान आरक्षण में जिन जातियों का विकास हुआ है, उन्हीं जातियों के विकास के बारे में सोचा जा रहा है। इसलिए आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करके सबका साथ, सबका विकास तथा सबका विश्वास की नीति को लागू किया जा सकता है। आरक्षण देश में गरीबों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए दिया जाना चाहिए। वर्तमान आरक्षण 49.5 से कम किया जाना चाहिए, क्योंकि तेंदुलकर समिति तथा वर्ल्ड बैंक ने देश में क्रमशः 29% तथा 34% आबादी को गरीब माना है, तो 49.5% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? आज भी हमारे समाज में सबसे ज़्यादा गरीब एसटी तथा एससी वाले ही हैं। एसटी तथा एससी की लगभग 50% आबादी गरीब है। ओबीसी के कोटे के लगभग 50% पद खाली ही पड़े हैं। केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी की हिस्सेदारी 20 से 25% है। ओबीसी में आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियों को मिल पा रहा है। नौकरियों में आरक्षण नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे समाज को अच्छी योजनाएं मिल सकें। आरक्षण केवल संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए होना चाहिए, जैसे गरीब छात्रों के लिए छूट पर कोचिंग तथा उनके रहने खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तभी इस देश में प्रतिभा पलायन को रोका जा सकेगा। आरक्षण को आर्थिक बनाए जाने पर इसका लाभ सभी वर्ग को होगा, क्योंकि हर वर्ग में गरीब लोग हैं। इनमें एसटी तथा एससी को 10 से 12%, ओबीसी को 15 से 16% तथा सवर्णों को 6 से 8% आरक्षण दिया जाना चाहिए। वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में ओबीसी का शोषण हो रहा है। गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण उनका अधिकार था, जो उन्हें मिलना ही चाहिए था, लेकिन यह 8% तक सही था। 10% देने से ओबीसी की मेरिट प्रभावित हो रही है। वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को अगर बनाए रखना है, तो हमें ओबीसी समाज को भी 6 से 7% आरक्षण आर्थिक आधार पर देना पड़ेगा। तभी ओबीसी समाज के साथ न्याय हो पाएगा। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करें, तभी ओबीसी समाज को न्याय मिल पाएगा।